फोन किए थे का? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। नीतीश कुमार, गुड़िया कुमारी, आकांक्षा वर्मा, सौरव कुमार सिंह, रोहित कुमार, सुदामा कुमार, अंजलि कुमारी, दीपक कुमार, सुरभि सिंह, उत्तम कुमार सिंह और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। अंकुश कुमार, वेरी गुड इवनिंग जी। सभी लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से। आज कुछ हम लोग नए टॉपिक की ओर आए हैं, जैसा कि अनाउंसमेंट भी हुआ था। सर ट्रिगोमेट्री समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं समाप्त हुआ। हमने बोला भी है कि 1 वीक अल्टरनेट हम लोग ट्रिगोमेट्री और ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पिछले वीक पूरा आपका ट्रिगोमेट्री हुआ है, इस वीक पूरा क्या होगा? ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। ठीक है जी। विनय कुमार और वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए तो हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अनाउंस के मुताबिक ज्योमेट्री का डिमांड ज़्यादा था, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री और होना भी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसका कोई अंत नहीं है ये। ठीक है, ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसका कोई अंत नहीं है, और जब अंत नहीं है चलिए देखिए, हम ये कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग सर जी। सुजीत सर भी ज्वाइन हो चुके हैं, विनय कुमार, जय माता दी। चलिए ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। आइए चलिए कलर जरा सा चेंज करते हैं जी। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट है। क्या है ये अलग? जैसे मान लेते हैं कि आप कॉमर्शियल मैथ्स पढ़िएगा तो उसका लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड क्वेश्चन वहां से आपका आएगा। ट्रिगोमेट्री पिछले सप्ताह हम लोग पढ़े तो वहां से भी लिमिटेड क्वेश्चन आता है, एक सीमित दायरा के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछेगा। चाहे अलजेब्रा का ही बात किया जाए, ये मान लेते हैं कि कॉमर्शियल मैथ्स है, अरिथमेटिक है जी, ये मान लेते हैं ट्रिगोमेट्री, मान लेते हैं ट्रिगो हुआ, ये सपोज डेट मान लेते हैं कि ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा है। तो सबका एक गारंटेड है कि यही इसी दायरे में से क्वेश्चन हम लोग से पूछता है, उसका हम लोग बिल्कुल इजी वे से बनाते हैं। लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है, इसका बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत ज्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका क्वेश्चन बनाने का कोई लिमिट नहीं है, बहुत टाइप का क्वेश्चन आपका बनाना होगा। बनता भी है क्वेश्चन, पूछा भी जाता है। अब जैसे हम एग्जामिनेशन के व्यू से हम बात करें तो एसएससी जान ही रहे, एसएससी रेलवे हो गया, बिल्कुल आराम से समझना है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो बैंकिंग में तो ज्योमेट्री आता ही है, आप भी जानते हैं बैंकिंग में ज्योमेट्री। लेकिन बैंकिंग में जैसे डीआईडीएस हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है डीआईडीएस से, उसका फेवरेट है। एसबीआई पीओ की बात किया जाए तो डीआई से लगभग जो है लगभग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपका रहता है, कुछ क्वेश्चन कॉमर्शियल मैथ्स का रहता है, लेकिन डीआई से बहुत ज्यादा होता है। तो अपना अपना एग्जामिनेशन का अपना अपना व्यू होता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे एसएससी में भी बात करें तो दो होता है जी, एक पीटी होता है, दूसरा क्या होता है मेंस। सीरियल मेंस में 100 क्वेश्चन रहता है,
अब पीटी तो हालांकि पहले 50 क्वेश्चन का था, लेकिन अब कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? 25 क्वेश्चन। तो अगर परसेंटेज की बात हम करें, एसएससी का बात हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज की बात करें तो लगभग 12 से 15% जो है क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से आएगा। तो जो एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हुआ, एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन आता है, तो ज्योमेट्री पोर्शन से 10 से 12 या 12 से 15% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की बात कीजिए तो 12 से 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे क्या है, फिक्स है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन में 10 से 12% बहुत बड़ा रोल होता है। रेलवे में भी आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है ज्योमेट्री से। तो एसएससी और रेलवे वाला को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में डीआईडीएस से क्वेश्चन आता है। वहां से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डीआईडीएस को भी हम लोग बहुत अलग रोल से पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 से 15% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो, क्योंकि मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। और ज्योमेट्री अलग अलग टेक्निक से पढ़ना होता है। इसमें क्वेश्चन पूछने का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। एंगल से क्वेश्चन बना देगा, ट्रायंगल से बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, सर्कल से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, रेक्टेंगल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये सब का कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपसे भी बनना शुरू होगा, ठीक है। दीपक कुछ बोल रहे हैं कि सर हम ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, जो है रेलवे का मतलब ग्रुप डी आपका एनटीपीसी हो गया, टीसीसीसी सब उसी से रिलेटेड, जेई का, तो रेलवे वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। आज से आप जानेंगे ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री है क्या, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आइए जरा सा हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए आगे हम लोग, तो यही था हम लोग का ज्योमेट्री। ये चलिए, तो ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक होता है जियो और दूसरा होता है मेट्रल। जियो का मतलब क्या होता है, मेट्रल का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है भूमि। क्या होता है जी? भूमि से रिलेटेड, जिसको भूगोल भी बोलते हैं। आप पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी करके। तो ये क्या है? भूगोल का भी मतलब क्या होता है? जमीन। अच्छा, मेट्रन का मतलब होता है मापना। इसको हिंदी में रेखा गणित भी बोलते हैं, ज्यामिति बोल सकते हैं, रेखा गणित बोल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा नाम इसका दिया गया, भूमित भी बोल सकते हैं। तो जहां भूमि का अध्ययन हो, जहां किसका अध्ययन हो? भूमि का अध्ययन हो। अलग अलग, जैसे मानते हैं अर्थमेटिक आप पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, तो सबका अलग अलग रोल है। ये ज्योमेट्री आखिर क्यों बनाया गया? तो बहुत सारा देखते होंगे अमीन वगैरह, जो आप घर में जो मान लेते हैं कि जमीन वगैरह नपवाना होता होगा, तो अमीन को बुलाते हैं। तो वो आपका क्या चीज का इस्तेमाल करता है? ज्योमेट्री पोर्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। हाँ, अर्थ बिल्कुल सही है। साहुल कुमार शर्मा बोल रहे हैं अर्थ। चलिए ये ध्यान देते हैं। राकेश बीपीएससी कर लेंगे तब नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है जी। दीपक भैया आप डी या एक तैयारी कीजिए। चलिए कमेंट्स बनना ये करना बंद कीजिए। अभी थोड़ा सा हम लोग अपने बात पर आते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा, वहां से आप कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है ना। आज सिर्फ समझना है, चुपचाप रहना है, बिल्कुल अस्थिर होकर समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक अगर थोड़ा सा समझ से बाहर होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या हो सकता है? छूट सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल अस्थिर होकर समझना है। 1 मिनट, चलिए
तो बिल्कुल अस्थिर होकर समझना है। चलिए आइए, तो हम बोल रहे हैं कि जहां भूमि का अध्ययन हो, रेखा गणित का अध्ययन हो, रेखा, तल, पॉइंट, ये सब का जहां हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग लाते हैं पहले। अच्छा बोलिएगा, ज्योमेट्री में जैसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, आपका एंगल से क्वेश्चन आएगा, सर्कल से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ जो ज्योमेट्री का जो रोल होता है, इसका क्या रोल होता है? एरिया मापने का आ जाएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, सर्किल का बहुत सारा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, अलग अलग थ्योरम आप पढ़े होंगे 8, 9, 10th में, वहां से है क्या सब अंडर 10 से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन बनाने का अप्रोच हम लोग को क्या करना होगा, बदलना होगा। ठीक है जी, तो हम लोग धीरे धीरे अपने बात पर आ रहे हैं और बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जीरो लेवल। हम नहीं जानते हैं कि आप कितना जानते हैं इस पोर्शन में, ज्योमेट्री पोर्शन में, आपको क्या पता है नहीं पता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल तो बोले नीचे जमीन का भी मतलब क्या, माइनस नेगेटिव से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां आपको नॉलेज से कोई भी मतलब न हो। अगर 5वीं क्लास तक का भी अगर ज्ञान है आपको, तो भी आपको बात समझ में आएगा। अच्छा दूसरा चीज, कोई लोग को दिमाग में ऐसा आता होगा कि ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया, समझ में आएगा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ट्रिगो से कोई मतलब नहीं, अर्थमेटिक से इसको कोई मतलब नहीं। ये अपने आप में एक नया चैप्टर है, नया आपका क्या है, नया जो है क्या है, चैप्टर है ज्योमेट्री। तो यहाँ से क्या किसको आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बस आपको हमारे साथ रेगुलर बने हुए रहना चाहिए, बने रहना है। और दूसरा चीज़, कलम और कॉपी हमेशा अपने पास रखें, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलें, देखते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल इजी वे से बनेगा जी, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं क्या है। तो यहाँ से आइए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन दिया हुआ है क्या चीज, पॉइंट। पॉइंट की बात हम करें तो बिंदु वह है जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। ये तो आप जनरल जानते ही हैं कि जिसमें न लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा और न ही क्या होगा, मोटाई होगा, पॉइंट उसको बोलते हैं। लेकिन पॉइंट का एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि पॉइंट की हम बात करें तो कोई भी सरफेस पॉइंट है, कोई भी सरफेस एरिया है, इसमें हम कहीं भी पॉइंट लगा दें, एज ए क्या पोजीशन, एज ए क्या पोजीशन, एज ए क्या पोजीशन, जिसको बोलते हैं लोकेशन। जैसे आप मोबाइल में लोकेशन ओपन करते हैं तो जहां जिस जगह पर हम लोग को जाना रहता है वहां पर क्या करते हैं, सेट करते हैं। और जब सेट करते हैं तो क्या लोकेशन, जैसे मान लेते हैं कि हमको पटना ही जाना है, तो क्या पटना का एक कोई क्या होगा, लोकेटेड एरिया होगा, पॉइंट एरिया होगा, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अच्छा दूसरा चीज, अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये सर्किल है, क्या है ये, सर्किल है। अच्छा सर्किल है तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, रेडियस होगा। इस सर्किल को और हम छोटा सा किए, इसमें भी कुछ ना कुछ रेडियस हुआ जी। हम इस सर्किल को और भी छोटा किए, यहां भी कुछ ना कुछ रेडियस हुआ। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, आपका रेडियस जो है पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट का मतलब रेडियस यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसमें नो रेडियस होता है, पॉइंट में नो रेडियस होता है। तो एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट सर्किल का वो पार्ट है जिसमें कोई भी रेडियस नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं कि वृत्त का वो पार्ट जिसमें कोई भी रेडियस न हो, रेडियस न हो। जब रेडियस न होगा तो लंबाई भी नहीं होगा, चौड़ाई भी नहीं होगा, और क्या होगा, मोटाई भी नहीं होगा, न ऊंचाई होगा, जस्ट लाइक क्या चीज, पॉइंट। तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, इसी पॉइंट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, लोकेटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, सब क्या चीज आएगा, पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट का मतलब सीधे समझिए क्या, लोकेटेड पॉइंट, पोजीशन पॉइंट, वो सब क्या है, पॉइंट है, ठीक है जी। इसमें ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा, ना मोटाई होगा, क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो रेडियस भी क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, सर्किल का वो पार्ट जिसमें रेडियस क्या हो, 0 हो, क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो ये था, इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए कि कोई पॉइंट से बहुत सारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेखा निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट आते हैं लाइन की ओर। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत सारा करोड़ों अनंत रेखाएं अनलिमिटेड आप क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, इसका कोई ये नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर इस पॉइंट से कितना रेखा गया है, इस पॉइंट से कितना रेखा गुजरा है, तो सभी लोग बोलिएगा एक रेखा। लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से एक ही रेखा गया, एक ही रेखा गया है। सॉरी, रेखा नहीं, इसको रेखाखंड भी बोल सकते हैं। चलिए, एक रे गया होगा, ठीक है ना, रे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ये तीनों में फर्क हम लोग समझेंगे कि तीनों आखिर होता क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन है, कैसे पहचानेंगे कि ये रेखा है, रेखाखंड है, या क्या है, किरण है जी। ठीक है, तो ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, आइए, यहाँ से एक पॉइंट और आया है कि दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। दो पॉइंट की बात हम करें, दो पॉइंट की बात करें, तो दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। कैसा रेखा खींच सकते हैं, सीधी रेखा। दिया हुआ है कि दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। क्या रेखा अलग हो सकता है? जब दो ही पॉइंट, कहीं भी दो पॉइंट डाल दीजिए, यहां से क्या एक ही रेखा खींच सकते हैं। कहीं भी दो पॉइंट आप डाल दीजिए, यहां से एक ही रेखा खींचा जाएगा, यहाँ से भी एक ही रेखा खिंचाएगा। कोई भी दो पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो कितना रेखा खिंचाएगा, एक सीधी रेखा खिंचाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं, लेकिन अगर तीन आपका पॉइंट आ जाए, चलिए तीसरा नोट में दिया हुआ कि तीन या तीन से अधिक संरेख कोलिनियर पॉइंट कहलाती है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो और संरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाती है। ये देखिए इसमें क्या फर्क है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ठीक है, अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम तीन पॉइंट डालें, एक रेखा में हमको डालना होगा अगर तीन पॉइंट, तो यहां से तीनों को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक रेखा होगा। क्या होगा, रेखा होगा। इसको बोलते हैं कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होगा, मान लेते हैं कि तीन पॉइंट हम डालें, क्या ये एक रेखा में है, नहीं है, तो ये तीनों को मिलाएंगे तो ये कोलिनियर होगा कि नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा। असंरेख जिसको बोलते हैं, असंरेख हिंदी में क्या बोलते हैं, असंरेख। और बोलिएगा, और कोलिनियर को क्या बोलते हैं, संरेख। ठीक है ना, कोलिनियर का मतलब संरेख होता है और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, असंरेख। असंरेख, असंरेख, ठीक है ना, असंरेख। तो एक ही लाइन में अगर तीन पॉइंट दे, एक ही लाइन में कम से कम तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा हो, लेकिन अलग अलग बोलिएगा पोजीशन पर अगर हम पॉइंट को रखेंगे तो क्या ये संरेख होगा कि नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंरेख रेखा। ठीक है ना, तो क्लियर है यहाँ तक? अभी सिर्फ समझाए हैं, कमेंट्स नहीं करना है। अच्छा चलिए ठीक है जी, हाँ तो कोई बात नहीं। तो ये क्लियर है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे इस पॉइंट को नोट भी करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। देखिए वही चीज आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिनोट किया गया है कि तीन पॉइंट अगर एक रेखा में है तो ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। कोलिनियर का बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, संरेख। क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख बोलते हैं। संरेख, संरेख का मतलब एक सीधा लाइन। संरेख का मतलब क्या है, एक सीधा लाइन, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तभी होगा वो। नेक्स्ट समझते हैं,
तो ये सब क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एबीसी एक कैसा है, संरेख बिंदु है। यहाँ देखिए तीन अलग अलग जगह पर है, क्या ये एक रेखा में है एबीसी? नहीं है। जब एक रेखा में नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, असंरेख। इसी को बोलते हैं क्या चीज, नॉन कोलिनियर। क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। एबीसी एक क्या है, असंरेख बिंदु है। फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्या चीज, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दो बिंदुएं सदा संरेख होती है। अच्छा, इस पॉइंट को अभी अभी सिखाएं कि ये जो हम लोग चल रहे हैं कितना पॉइंट पर है, 3 पॉइंट है, 3 बिंदु लिए। लेकिन दो बिंदु हम कहीं भी ड्रॉ करेंगे, दो बिंदु कहीं भी हम लोकेट करेंगे, पोजीशन डालेंगे, तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, संरेख होता है, कोलिनियर होता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब 3 पॉइंट डाले, 4 पॉइंट डाले, 5 पॉइंट डाले, अगर वो एक लाइन में नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, असंरेख होता है, नॉन कोलिनियर होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो ये था आपका, धीरे धीरे आप नोट करते चलेंगे। चलिए ये देखिए 4 नंबर में देखिए क्या है कि 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कहलाती है यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहां से समझना है कि अभी तक तो हम लोग तीन पॉइंट के चले, 3 पॉइंट 3 बिंदु की ओर चल रहे, लेकिन जब 4 बिंदु आ जाए इस टाइप से, 1 2 3 4, ये 4, तो ये एक वृत्त तभी हो सकता है, ये एक वृत्त तभी हो सकता है जब इसका कोई एक सेंटर हो और सेंटर से सभी का जो दूरी हो, डिस्टेंस हो, क्या हो, समान हो। डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जिसे को आप नाम देते हैं क्या चीज, रेडियस। क्या नाम देते हैं जी, रेडियस देते हैं। तो बोलिएगा ज्योमेट्री का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है। पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा, लाइन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यही दिया हुआ है क्या कि 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कहलाती है यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। अगर इनसे एक वृत्त गुजरे, वृत्त तभी गुजरेगा जब सभी जगह से सेंटर से इसका जो रेडियस होगा क्या होगा, सेम होगा, तभी जाके वो वृत्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि हम ऐसे एक पॉइंट ऐसे डाल दें, ऐसे डाल दें, 4 पॉइंट ये भी है, ठीक है, इसको जब हम मिलाएं तो देख रहे हैं कि यहाँ से सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर है, इस सेंटर से ये 4 सेंटीमीटर है, इस सेंटर से ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, तो क्या ये सर्किल होगा, नहीं सर्किल होगा। एक सर्किल बनना चाहिए और सर्किल बनाने के लिए सेंटर से हम लोग का जो डिस्टेंस होगा, हम लोग का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, सर्किल होगा। क्लियर है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, उसको समझना है। चलिए 5वां में देखिए दिया हुआ क्या कि कोई भी 3 असंरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होता है। चलिए देखिए, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि, अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक रेखा में जो पॉइंट हो। नॉन कोलिनियर का मतलब एक रेखा में पॉइंट नहीं हो, और जब पॉइंट नहीं होगा तो कुछ भी बना सकता है, सर्किल बना सकता है, ट्रायंगल बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन रेखा वो बनाएगा नहीं बनाएगा जब एक लाइन में अगर पॉइंट नहीं हो। तो बोलिएगा क्या संरेख होगा कि असंरेख होगा, असंरेख होगा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े, नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। ठीक है जी, लेकिन जब एक लाइन में पॉइंट ना हो, 3 पॉइंट अलग अलग लाइन में हो, और जब अलग अलग लाइन में होगा तो क्या, वो सर्किल का भी ड्रॉ कर सकता है, ट्रायंगल का भी ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ट्रायंगल में कितना पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 3 वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल जब हम आएंगे तो वहाँ काफ़ी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दिया हुआ है कि ये 3 पॉइंट ABC दिया हुआ है, तो ये एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो वृत्त जब भी बनाएंगे तो क्या एक लाइन से कहीं वृत्त बना है, नहीं बना है। इसके लिए बोलिएगा क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए, तो नॉन कोलिनियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता बिल्कुल। तो ये सब है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझते चलना है। हम लोग बहुत जल्द अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं। आइए देखिए दिया हुआ 1 डायमेंशन, ध्यान दीजिए ये क्या है। चलिए इसमें हम कुछ बताना आपको चाहेंगे। देखिए लोग आ रहे हैं जरा सा न्यू पेज पर।
चलिए, बहुत अच्छा, ब्लैक हो गया है। चलिए ये देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं लाइन। क्या लिख रहे हैं? लाइन। समझना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। तो लाइन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे आगे। लाइन में क्या चीज पढ़ना है? दो पॉइंट पढ़ना है। एक होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है जी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। चलिए, पैरेलल लाइन। चलिए देख लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा समझना है। समानांतर रेखा जिसको बोलते हैं। और दूसरा इसमें पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ये होता है, ठीक है, जिसका एक क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग का आगे का टारगेट है लाइन में। लेकिन लाइन के बाद हम लोग क्या जो है, लाइन का जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से लाइन, यहां हम लिख रहे हैं लाइन। लाइन सेगमेंट, और एक है जी रे। रे, तीनों में फर्क समझना है क्या है, ध्यान दीजिए। तो लाइन, इसका कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको ना। ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये भी ए और बी है, और ये रे है जी। चलिए, ये क्या है, तीनों समझना है। तो सब पढ़ाई होगा, 3D 2D जो भी होगा सब आपके पास आएगा, ठीक है ना। पूछ रहे हैं दीपक कुमार, ये तीनों में पहले फर्क समझिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि लाइन क्या। अच्छा, लाइन का मतलब होता है हिंदी में रेखा। ये होता है रेखा खंड, और ये जो होता है किरण। क्या होता है जी? किरण। किरण, तीनों में फर्क समझना है। तो लाइन जो होता है, लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां तक लाइन है। लाइन का मतलब हम बी की तरफ भी पूरा बढ़ा सकते हैं अनंत तक, ए की तरफ भी पूरा हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन का कभी भी आपसे लेंथ ये नहीं पूछेगा कि लाइन का लेंथ क्या होगा, वो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइन का मतलब ये क्या होता है, अनंत। मतलब कि दोनों छोर क्या हो सकता है, बढ़ते जाएगा, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आप ए की साइड भी बढ़ा सकते हैं, बी की साइड भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन का मतलब ये होता है। हाँ, जब भी आपसे पूछेगा लेंथ, तो जब भी पूछेगा तो लाइन सेगमेंट का लेंथ पूछेगा, मतलब क्या चाहिए, रेखा खंड का। इसका कोई दो टुकड़ा ले लेगा, बोलेगा कि ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या है, ए और बी का लंबाई क्या है, लेंथ क्या है। तो लाइन का मतलब कभी भी क्वेश्चन लाइन पर नहीं आता है। लाइन का लंबाई कभी निकाल नहीं सकते हैं, कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि लाइन बोलेगा बी की तरफ भी बढ़ते चला जाएगा, ए की भी तरफ क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। इसका कोई लेंथ है नहीं, लेंथ है अनंत है, इसको कोई माप ही नहीं सकते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वो लाइन सेगमेंट पर क्वेश्चन आता है, और लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड होता है। लाइन को ही बोलिएगा, मान लेते हैं यहाँ से हम, ये लाइन है जी, लाइन ड्रॉ किए हम, इसको 3 से 4 5 पॉइंट में ब्रेक किए, मान लेते हैं ए,
बी, सी, डी और ए, पूछ देगा ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, सी डी की लंबाई या डी ई की लंबाई या ए सी की लंबाई। इसका लंबाई लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन का लेंथ नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक रहा किरण, हालांकि तीनों तो एक ही जैसा दिख रहा है भाई, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन तीनों में क्या है, फर्क है। अब सुनिए, रे की बात हम करें, जैसे सूर्य से आता हुआ किरण, तो सूर्य एक क्या है, पॉइंट है, एक जगह से, वहां से क्या होता है, किरण आता है। अच्छा, कहां तक आता है, लास्ट। तो सूर्य से बोलेगा किरण जो आएगा कहां आएगा, पृथ्वी तक आएगा, दूसरे ग्रह तक भी जाता है, बृहस्पति पर भी जाता है कि नहीं, मंगल पर भी जाता है। तो इसका बोलेगा यहां से इसका एक जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इस पॉइंट से ये अनलिमिटेड तक जाएगा। क्या दोनों छोर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। इसका जो एक पॉइंट होता है, फिक्स होता है, वहीं से वो आएगा और उसके बाद जहां ये टकराएगा वहां जाके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। किरण जिसको बोलते हैं, एक लाइन ये भी है, लेकिन लाइन और किरण में काफी फर्क है। लाइन दोनों तरफ बढ़ता है, लेकिन किरण एक पॉइंट से बोलेगा निकलता है और दूसरे पॉइंट पर जाता है, और वो कहाँ जाता है, अनलिमिटेड जाता है, अनलिमिटेड जाता है। लेकिन रेखाखंड की बात किया जाए, किरण को एक और ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड से नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो लाइन का मतलब दोनों छोर बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट जब भी हम लोग का जो क्वेश्चन आता है तो किस पर आता है, क्या किरण पर आता है, नहीं लाइन पर आता है, नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अंकुश कुमार सुरभि सिंह बोल रहे हैं किरण को एक और ही बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा आपको भी। तो ये पॉइंट रहा। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। आइए हम लोग आ गए वहां पर। तो ये लाइन है, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक क्या होता है, बढ़ता है। देखिए रहे, अभी हम समझाए भी हैं कि पी की ओर भी बढ़ा सकते हैं, क्यू की ओर भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, लाइन को इधर भी और उधर भी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से मान लेते हैं हम डालें, यहाँ पर ए है और ये बी है, तो लाइन को जो डिनोट किया जाता है ए बी, और ऊपर में इस टाइप एक तरफ की दोनों तरफ इसको बढ़ाना है, इसलिए इसका सिंबल ये हुआ, ठीक है ना। ऊपर में इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा था आपका, चलिए ये भी हम लोग पढ़े, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है। और जैसे दो अंत बिंदु निश्चित होगा तो उसका लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये सब क्या हो जाता है, मापा जा सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड रेखा का हुआ एक टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है। तो ये है आपका P और Q, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ से हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो रेखाखंड PQ, तो यहाँ जो है रेखाखंड को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट फिक्स हो गया A और B, तो इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे AB, लेकिन रेखा का साइन ऐसे देना रहता है, ठीक है। या इसको हिंदी में ऐसे भी ले सकते हैं कि रेखाखंड AB, यहाँ लिखना होगा रेखाखंड AB, ठीक है। लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। रे के बारे में अभी हम आपको बताएं कि रे किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, और क्या कहलाता है, किरण कहलाता है, रे कहलाता है। तो एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु होगा नहीं होगा, दूसरा अंत बिंदु नहीं होगा, और किरण को जस्ट अपोजिट में ये करते हैं, ठीक है ना। चलिए किरण को जस्ट अपोजिट में हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किरण ये ऐसे है, यहाँ से मान लेते हैं ये किरण है जी, ये ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम A डालें और इसको B डालें, तो किरण का जो हम लोग जो डिनोट करेंगे हमेशा ऐसे करेंगे, हमेशा दोनों तरफ नहीं, एक तरफ ही करना है, एक तरफ, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझना है। हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन
बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए सब आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये सब हम आगे बताएंगे आपको। समानांतर रेखा आगे हम चलेंगे, परेशान न होना है। आइए एंगल चलते हैं। एंगल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंगल, ठीक है। अपोजिट क्यों नहीं होता है, क्या अपोजिट नहीं होता है, हम समझ नहीं रहे हैं भाई राज। कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, अपोजिट क्यों नहीं होता है? थोड़ा सा एक बार और हमको बताइए। अगर मेरा वॉइस आपके पास पहुंच रहा है तो थोड़ा सा बताइए, आप क्या क्वेश्चन पूछे, अपोजिट क्यों नहीं होता है? किस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइन पे या लाइन सेगमेंट पर या रे पर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। एंगल देखिए, एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स है, यहां से दो लाइन हम खींचे, दो लाइन हम खींचे। अच्छा, दो लाइन जब हम खींचेंगे तो ये जस्ट लाइक क्या कहलाएगा जी, साइड। भाई ये भी साइड है, ये भी साइड है, और दो साइड का जो झुकाव जो पॉइंट होता है, झुकाव जो पॉइंट होता है, यही क्या कहलाता है, एंगल। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। हालांकि डिफिनेशन देखिए, यदि दो रेखाखंड या दो किरण का एक ही अंत बिंदु, एंड पॉइंट, एक ही अंत, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं, हो तो इससे बने आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। अंत बिंदु कोण का शीर्ष वर्टेक्स कहलाता है। ये जो अंत बिंदु है ये क्या कहलाता है, शीर्ष, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आप ऐसे समझिए कि दो साइड है, दो क्या है, दो साइड है, दो भुजा है, और उस भुजा के बीच का, दोनों का बीच का जो झुकाव पॉइंट होता है, यही क्या है, झुकाव। झुकाव हिंदी में बोल सकते हैं झुकाव। तो जो झुकाव है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर मानते हैं कि यहां से वर्टेक्स है, इस लाइन पर दो लाइन ही डाल दें तो क्या यहां एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहां से कुछ ना कुछ झुकाव होना चाहिए, और ये बोलेगा क्या है, साइड है, और ये भी क्या है जी, साइड है, दो साइड है, और ये क्या है, वर्टेक्स है, एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर है? अब सुनिएगा, एंगल से रिलेटेड जब आ ही गए हैं तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां से हम समझ रहे हैं, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि एंगल का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, एंगल का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट होता है। आप जानते हैं एंगल का जो यूनिट होता है क्या होता है, डिग्री में होता है। क्या चीज में होता है, डिग्री में होता है। हिंदी में लिखते हैं डिग्री। इसका साइन जो होता है क्या होता है, ऐसे। एक और इसका यूनिट होता है मिनट, मिनट। इसका साइन जो होता है एक और होता है सेकंड। इसमें बोलिएगा सेकंड का जो साइन होता है कितना, 2। समझना है धीरे धीरे, ठीक है। तो एंगल, डिग्री हुआ, मिनट हुआ, सेकंड हुआ, इसमें क्या फर्क है उसको समझना है। तो डिग्री, मिनट, सेकंड, सबसे पहले तो सिंबल हम लोग पहचान ले। डिग्री ऊपर में, यहां से मिनट का मतलब एक लाइन ऊपर में रहेगा, और सेकंड में कितना लाइन होता है, 2 लाइन। यहां से हम लिख रहे हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो कितना मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट आप जानते हैं कि कितना, 60 सेकंड के बराबर होता है। डिग्री का सिंबल ऊपर में एक 0 टाइप का लगाना है। सेकंड का बोलेगा कितना, 2 है, और मिनट कितना है, 1 है। अब ध्यान देना है, रेडियन किसका यूनिट है, बिल्कुल हम आएंगे, रेडियन की ओर भी आएंगे, परेशान ना होना है राकेश कुमार। वहां से भी कन्वर्ट करना होता है, डिग्री को रेडियन में बदलिए, ठीक है ना। वो कन्वर्ट हम आपको सिखाएंगे करने के लिए, ठीक है। आप कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां से 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर आप जानते हैं कितना, 60 सेकंड होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे, हम ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे
कि हम यहां से बोल दें 15 डिग्री 30 मिनट है जी, ठीक है, 30 मिनट है। इसको अगर हमको फाइनली डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, तो ये तो 15 डिग्री पूरा का पूरा है और 30 मिनट है। अच्छा बोलिएगा, आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब 30 मिनट जब हमको निकाल 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, जब हमको 30 मिनट का निकालना है डिग्री में, जब 30 मिनट को जब हम डिग्री में निकालेंगे तो बोलेगा अगर 60 मिनट रहता तो 1 डिग्री होता, लेकिन 30 ही मिनट का हमको निकालना है, तो 30 मिनट का मतलब क्या चाहिए, आधा। 60 का क्या है, ये आधा है, आधा गुना है, तो यहां से भी आधा से गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 क्या होगा, डिग्री होगा। तो फाइनल अगर हम इसको बोलें तो 15 1/2 क्या चाहिए, डिग्री। 15 1/2 15.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि अगर हमको घटाना है, जैसे 20 डिग्री में घटाना है जी, हमको ऐसे माइनस करना है, 20 डिग्री में माइनस करना है 15 डिग्री 30 मिनट 12 सेकंड, तो क्या बचेगा। माइनस करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। 20 डिग्री में अगर माइनस करना है किसको, 15 डिग्री 30 मिनट 12 सेकंड को, तो कैसे हम माइनस करेंगे। ये एंगल का क्या है, यूनिट है। एंगल का यूनिट डिग्री मिनट सेकंड तीनों में होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल फाइनली किस में, रेडियन भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, उसमें कन्वर्ट करने पर है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए, तो हम ऐसे ही घटाएंगे कि 20 डिग्री को ऊपर रखते हैं और नीचे में क्या हो जाएगा, 15 डिग्री और कितना है 30 मिनट और क्या है 12 सेकेंड। इसको हमको माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, अच्छा बोलिएगा, डिग्री से तो डिग्री हम लोग का माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर भी तो कुछ होना चाहिए माइनस करने के लिए। अब सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि इस 20 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 डिग्री को हम 19 डिग्री, 1 डिग्री हम कम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 डिग्री कम लिखें तो बच गया कितना, 1 डिग्री। और 1 डिग्री में आप जानते हैं कि कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट होता है। तो हम यहां से बोलेगा 1 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 1 डिग्री नहीं रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं कितना, 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। अच्छा मिनट से तो मिनट घट जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है, सेकंड बचा हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि इस 60 सेकंड से 1 मिनट इधर दे देते हैं। तो इस 60 सेकंड न लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 60 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 59 मिनट। अभी भी हम 1 मिनट बचा लिए। 1 मिनट बराबर आप जानते हैं कि कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो यहां से 1 मिनट बराबर हम यहां क्या लिख दें, 60 सेकंड। अब बोलिएगा 60 सेकंड बराबर क्या चाहिए, 1 मिनट। 1 मिनट जब हम इसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 59 और 1 60 मिनट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां से जब 1 डिग्री दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री फाइनली हो जाएगा कि नहीं। घटाने का हम रूल आपको सिखा रहे हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बोलिएगा सेकंड से सेकंड हम लोग घटा सकते हैं, मिनट से मिनट घटा सकते हैं, डिग्री से डिग्री घटा सकते हैं। तो 60 में से 12 घटाइएगा तो क्या होगा, 48 सेकंड, 48 सेकंड। अच्छा बोलेगा 59 में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 29 मिनट, 29 मिनट, 29 बचेगा। 19 आप बोल रहे हैं, 19 कि 29, 29 बचेगा, 30 20 50। और यहां से 19 में से 15 घटाएगा तो कितना, 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा 60 डिग्री 29 मिनट कितना, 48 सेकंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको जरा सा फास्ट आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको बनाएगा। इसको क्लियर है कि नहीं। हम क्या किए हैं कि 20 डिग्री जो था हम उसको 1 डिग्री कम लिखे, 19 डिग्री।
और यहाँ से देख रहे हैं मिनट है और सेकंड भी है, तो यहाँ से बोलेगा आप क्या बच जाएगा, 1 डिग्री बच जाएगा। 1 डिग्री बराबर आप जानते हैं कि 60 मिनट होता है। 60 मिनट ना लिख के हम 1 मिनट कम लिखे, 59 मिनट लिखे, और उस 1 मिनट को सेकंड में बदल दिए। क्या बदल दिए? 60 सेकंड। तीनों पॉइंट से हम लोग को घटाना शुरू करना है। अच्छा मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे हम आपसे पूछें, ऐसे पूछ दें कि अगर हमको 40 डिग्री में माइनस करना है जी, माइनस करना है कितना, हम लिखते हैं 29 डिग्री 16 मिनट और यहां लिख रहे हैं 35 सेकंड। इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे जरा सा एक बार जल्दी से बताइए। इसको माइनस करना है, इसका आंसर क्या आएगा थोड़ा सा निकालिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एक ना एक दे देता है। कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, वो सब कैसे होगा वो हम बताएंगे। पहले इसको पहले माइनस आप करेंगे, निकालिए। आशा बोलेगा डिग्री से डिग्री तो घट जाएगा, डिग्री से डिग्री तो घट जाएगा, लेकिन क्या मिनट से मिनट है वैल्यू? नहीं। सेकंड से सेकंड है वैल्यू घटाने के लिए? नहीं। तो हम बोले थे कि 40 जो है, 40 जो है इसको 1 डिग्री कम लिखिए, कितना? 39 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब 39 डिग्री अब बच गया 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट होता है। 60 मिनट हम न लिख के हम क्या लिखेंगे भाई? 59 मिनट। और 1 मिनट जो बढ़ जाएगा उसको सेकंड में बदल देंगे, और जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड होगा। अब देखिए यहाँ सेकंड सेकंड से घटेगा, मिनट मिनट से घटेगा, डिग्री डिग्री से घटेगा, और जब घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 35 क्या चीज? सेकंड। यहाँ से हो जाएगा 59 में से 16 घटाइएगा तो कितना? 23 मिनट नहीं 43 मिनट, 43 मिनट आया होगा। और यहाँ से 39 में से 20 जब घटाइएगा तो 0 और कितना? 10, तो 10 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर होगा। 10 डिग्री 43 मिनट कितना? 25 सेकंड। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं कर रहे हैं। डिग्री से घटाना है अगर मिनट सेकंड में, तो हम 40 डिग्री के बदले हम 39। हालांकि बोलिएगा इसकी बात किया जाए तो ये कितना डिग्री है? 40 डिग्री ही है। कैसे? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 1 मिनट जब हम इसमें देंगे तो 59 और कितना? 60 मिनट होगा। और 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो 39 और कितना? 40 डिग्री है। लेकिन हमको ऐसा ब्रेक करके इसलिए करना पड़ा क्योंकि डिग्री डिग्री के साथ घटा सकते हैं, मिनट मिनट के साथ घटा सकते हैं, सेकंड सेकंड के साथ घटा सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी हम लोग चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने पॉइंट की ओर चल रहे हैं। तो एंगल के बारे में समझ लीजिए। एंगल वो चीज होता है, एक वर्टेक्स से जो दो लाइन खींचते हैं, दो साइड जो होता है वहां से जो झुकाव होता है उसी झुकाव को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल का यूनिट जो होता है डिग्री, मिनट, सेकंड भी होता है। डिग्री, हालांकि आप जानते हैं कि डिग्री होता है, लेकिन इसका यूनिट मिनट भी होगा और क्या होगा? सेकंड भी होगा। तीनों चीज में आप ला सकते हैं। यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देके आपको समझाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, उसको समझते हैं। आइए, ये देखिए दिया हुआ यहां से बी एक क्या है जी? बी जो है एक क्या है? ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है जिसको बोलते हैं शीर्ष। और यहां से जो दो लाइन है ये क्या है? साइड है। और ये भी क्या है? साइड है, साइड है। और ये क्या है? झुकाव। ये क्या है? झुकाव है। झुकाव जो है यही क्या होता है? एंगल। इसी का नाम क्या है? एंगल। एंगल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कोण होता है। तो ज्योमेट्री का ये छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा सब आपको समझना है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि जो 5वें पास हैं, जो 5वें क्लास पास का मतलब ये मत समझिए कि 5वां पास, 5वीं क्लास तक का जिसको ज्ञान है, नॉलेज है, वो भी ज्योमेट्री पढ़ सकता है। वहां से भी इसका क्वेश्चन को क्या कर सकता है? बना सकता है। लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना है और नोट करते चलना है, क्योंकि समझने से ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। क्योंकि जब एक बार समझकर जब लिख लीजिएगा अपने हाथ से तो हमेशा आपके साथ हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जो भी आए, पॉइंट जो भी हम लोग देख रहे हैं, थ्योरम जो अभी चल रहे हैं, एंगल क्या है आपका, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, अभी अभी हम लोग चले एंगल क्या होता है। लाइन में भी दो चीज़ होता है, एक क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है और एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। वो सब हम आगे आएंगे, उसमें भी बहुत सारा एंगल बनता है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये सब जो है हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? हाँ, तो कोण ABC इसको बोलेगा, इसको जो हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ से जिस कोण की बात हम करेंगे उसको हमेशा किस में रखते हैं? बीच में। अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमको B को डिनोट करना है क्योंकि कोण तो यही बन रहा है, तो इसको हम कोण क्या लिख सकते हैं? ABC, या कोण हम क्या लिख सकते हैं जी? CBA, कोण CBA। जिसको जो कोण को डिनोट करना है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। भाई कोण हम इधर से भी बोल सकते हैं कोण ABC, या इधर से भी बोल सकते हैं कोण CBA, तो वही है कोण ABC या कोण ABC, दोनों लिख सकते हैं आप। कोण भी बोल सकते हैं, या इसका साइड बोलिएगा, साइन जो होता है क्या होता है? इस टाइप से, ये है झुकाव है। क्लियर है? तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि B को जब डिनोट करेंगे, B को वो हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, और आप पहले से भी इस पॉइंट को आप जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो मान के चल रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं, इसलिए हम हर एक पॉइंट को आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ये देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये टाइप्स ऑफ एंगल क्या है? बहुत टाइप का एंगल होता है, आप जानते हैं। एक्यूट एंगल कुछ होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ होता है, राइट एंगल कुछ होता है। तो ये सब क्या है? धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। आइए टाइप्स ऑफ एंगल की ओर हम बोले, तो यहाँ से बोलेगा टाइप्स ऑफ एंगल अगर हमको निकालना है, तो ये ध्यान देना है कि टाइप्स ऑफ, एक होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। एक होता है राइट एंगल, जिसको बोलते हैं समकोण, और एक होता है जी ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, चलिए यही समझते हैं ये है क्या। भाई न्यून कोण, सम कोण, और क्या है? अधिक कोण। ये है, इस तीनों में फर्क क्या है उसको समझना है। तो न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो होता है वो हमेशा ये देखिए, ये जो एंगल है ये क्या है? न्यून कोण है। मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। सम कोण आप जानते हैं ये क्या होगा? 90 डिग्री। और अधिक कोण जो होगा वो देखिए, मान लेते हैं कि ये 130 डिग्री है। तीनों में फर्क समझना है। तो न्यून कोण जो होगा 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बोलिएगा क्या होगा? छोटा होगा। ये होगा, ठीक है। ये थीटा जो होगा वो बोलेगा 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बोलेगा क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये थीटा जब भी होगा तो 0 और 90 के क्या होगा? बीच होगा थीटा का वैल्यू। आप 60 भी होगा तो वो भी आपका न्यून कोण होगा, 70 भी होगा तो भी उसका क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब मान लेते हैं कि अगर 80 होगा तो ये भी बोलिएगा कैसा डिग्री है? बोलिए न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या है? क्यूट है, बहुत क्यूट है। मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, कैसा है? क्यूट है। नाम सुने, बहुत बढ़िया है, क्यूट। तो क्यूट का मतलब क्या है? 0 से 90 डिग्री, या 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। यही 90 डिग्री। अच्छा, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? बेकार। अब बेकार, एक क्यूट है, एक क्या है? बेकार, और एक क्या है? बीच वाला है समकोण। ऐसे समझना। तो बोलेगा अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। 90 डिग्री से वो क्या होगा? बड़ा होगा। अब क्या बोलिएगा? 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा, जो थीटा का वैल्यू होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ध्यान देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा सा इसमें।
कुछ एग्जाम्पल से भी इसमें सिखाया गया होगा। चलिए देखिए, आ भी गया है। दिया हुआ कि एक्यूट एंगल जो है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। ये देखिए 90 डिग्री से ये क्या है भाई, ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है कम है। मान लेते हैं कि ये सपोज दैट 20 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो वही है न्यून कोण ABC या कोण ABC, बी को डिनोट किया गया है। और ये 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 0 से 90 के बीच जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। चलिए सब हम लोग पढ़े हैं, अभी आगे देखते हैं अगला क्या है। राइट एंगल, वो आप जाने भी है कि राइट एंगल वो होता है जो बोलेगा उसका जो एंगल होगा 90 डिग्री क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझते चलना है। राइट का मतलब होता है क्या, राइट एंगल का मतलब समकोण, समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण को, इसको 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। एक कोण जिसका 90 डिग्री हो वो कैसा कोण होता है, समकोण होता है। बीच वाला एग्जैक्ट 90 पर जो आएगा। अच्छा दूसरा बोलिएगा, नेक्स्ट है समझिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी अभी सिखाए कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के वो बीच वैल्यू होता है। 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो देख रहे हैं ये सपोज मान लेते हैं कि 120 डिग्री है, तो ये कैसा है, एक्यूट है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब सीधे समझ आएगा कि 90 और 180 के बीच है, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से क्या कम, ठीक है। तो अधिक कोण दिया हुआ ABC 90 डिग्री से बड़ा है कोण ABC, अब बोलिएगा 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो आपका 90 से क्या चाहिए, बड़ा, और बोलिएगा थीटा का जो वैल्यू आएगा 180 से क्या होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, यहां दिया हुआ है कि स्ट्रेट एंगल रिजु कोण, वह कोण जिसके माप 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, रिजु कोण या सरल रेखा कहलाता है। चलिए समझते हैं। यहां से मान लेते हैं एक लाइन है, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट बोलेगा यहां से, तो बोलेगा ये आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और इधर भी बोलिएगा ये क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन ये पूरा जो है, ये पूरा कितना डिग्री है भाई, पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्री है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण, या क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, 180 डिग्री दो समकोण के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है कितना राइट एंगल के बराबर होता है, दो राइट एंगल। एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री और दो राइट एंगल का मतलब कितना, 180 डिग्री। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चाहिए, रिजु कोण बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको रेखा कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रेखा कोण, रेखा कोण। इसको भी नोट कर लीजिएगा, रिजु कोण या हिंदी में रेखा कोण भी बोला जाता है। एक रेखा पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का ही होता है। एक लाइन पर जो एंगल बनता है पूरा का पूरा कितना, 180 डिग्री। इसकी जरूरत है आगे, बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको समझना है। क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से कैसे 90 डिग्री क्या है, 180 डिग्री क्या है, वो सब हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये स्ट्रेट एंगल था। चलिए यहां से दिया हुआ क्या चीज, रिफ्लेक्स एंगल, पुनरुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसकी माप दो समकोण 180 डिग्री से बड़ा तथा चार समकोण से क्या हो, छोटा। चलिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल अभी अभी हम लोग पढ़े। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 0 से कहां तक, 90 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल पर है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री और किसके बीच, 180 डिग्री के बीच। और अभी अभी पढ़े स्ट्रेट एंगल,
स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अभी जो है रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 डिग्री से कहां तक 360 के बीच होगा। क्लियर, 180 से 360 वही होता है 180 डिग्री से बड़ा तथा चार समकोण बोले तो कितना 360 डिग्री। 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पुनर्युक्त कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको समझते चलना है। चलिए कंप्लीट एंगल, आइए समझते हैं कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट टोटल जो एंगल होता है, टोटल पूरा का पूरा जो एंगल होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360। ऐसे देखिए यहां से समझिए, ये क्या है 0 डिग्री है भाई, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है यहां से अगर हम बात करें तो 180 डिग्री है, ये यहां से हम बात करें तो ये बोलेगा कितना डिग्री है, बोलिए 270 डिग्री है। अब पूरा मान लेते हैं कि अगर हम बात करें यहां पर पूरा होल तो बोलेगा 90 90 90 90, यहां से शुरू हुआ है यहां पर आया है तो ये कितना डिग्री है, बोलिए 360 डिग्री है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या चाहिए, 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री से शुरू होगा, पूरा एक राउंड जब मारेगा तो क्या होगा कंप्लीट एंगल होगा। अच्छा 90 डिग्री की बात करें तो हिंदी में समकोण बोलते हैं उसको, फिर क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल उसको बोलते हैं, दो समकोण के बराबर स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के जो बीच जो होगा वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स का मतलब पुनर्युक्त कोण होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज समझते हैं। तो ये सब एंगल की बात रहा, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे। कोण से संबंधित शब्द क्या है, देखिए आइए देखते हैं ये क्या है। अभी कंप्लीट एंगल पर है और यहाँ पर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों में फर्क समझिए। कंप्लीट का मतलब पूरा, और पूरा का मतलब टोटल जो एंगल होता है क्या होता है 360 डिग्री होता है। अच्छा यहाँ जो कंप्लीट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है इसको बोलते हैं पूरक कोण। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ दिया हो यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कैसा बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल मान लेते हैं कि y है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा जी। अगर हम आपसे पूछें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो अगर बोले कि अगर एक कोण सपोज दैट 30 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, तभी जाके दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर मान लेते हैं ये 10 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है 80 डिग्री होगा जी। अगर ये सपोज दैट 70 डिग्री है तो अगला जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा 20 डिग्री होगा। जैसा मान लेते हैं कि दो एंगल है, ये सपोज दैट कि ये 60 डिग्री है तो इसका जो पूरक होगा ये कितना डिग्री होगा, बोलिए इसका जो पूरक होगा कितना 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन ऐसे आता है जी, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा आपको कि बताना है कि 30 डिग्री 15 मिनट और 45 सेकंड का इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या। 30 डिग्री 15 मिनट 45 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। यहां से हम क्या बोले, जैसे अभी अभी निकाले कि 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा कितना होगा 50 डिग्री होगा। 70 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा 20 डिग्री होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 30 डिग्री
15 मिनट 45 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरक कोण। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो एंगल को अगर हम ऐड करें और दो एंगल को ऐड करने पर वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अच्छा बोलिएगा इसको किस में से घटाना है? 90 डिग्री में से घटाएंगे तभी जाके होगा। जैसे 40 का बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री 50 आया है, कैसे? 90 में से बोलेगा 90 में से इस 40 को क्या किए हैं जी? घटाए हैं तो आया है 50। तो उसी तरह से इसको किस में से घटाना होगा? 90 में से। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी इसके पहले आपको बताए थे कि मिनट को कैसे घटाएंगे, सेकंड रहेगा तो कैसे घटाएंगे, डिग्री रहेगा तो कैसे। तो बोलेगा 90 डिग्री को हम यहाँ पर क्या लिख दें? 89 डिग्री, 1 डिग्री कम। अच्छा 1 डिग्री कम, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट लिखें कि 59 मिनट लिखें? 59 मिनट लिखेंगे क्योंकि हमको सेकंड भी घटाना है। 1 मिनट बचेगा। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब है कि ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका निकल जाएगा। तो 60 में से 45 जाएगा 15 सेकंड, और 59 में से 15 घटाएगा तो 4 कितना? 44 मिनट। और यहाँ से 9 और कितना? 59 डिग्री। मतलब कि आपका जो आएगा 30 डिग्री 15 मिनट 45 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या होगा? 59 डिग्री 44 मिनट और कितना? 15 सेकंड। बिल्कुल है, सभी का सही आया। विनय कुमार का आ गया है 44 15, ठीक है जी। 59 44 15 बिल्कुल सही। एक और हम देते हैं, जरा सा उसको बनाइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको निकालना है। अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे दे दें क्वेश्चन कि 10 डिग्री 12 मिनट और 17 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? निकालिए तो जरा सा। क्वेश्चन हमेशा आता है इस पर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो बोलिएगा इसको 10 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हम जानते हैं कि दो एंगल का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री होने के लिए बोलिएगा 90 डिग्री से इसमें क्या करना होगा? घटाना होगा। अच्छा 90 डिग्री कैसे घटाएंगे? 90 डिग्री क्या डिग्री से तो डिग्री घट जाएगा, लेकिन हमको मिनट में भी घटाना है, सेकंड में भी घटाना है। तो इस 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 89 डिग्री। और यहाँ से बोलेगा 1 डिग्री, यहाँ से 59 मिनट, और यहाँ से क्या चाहिए? 60 सेकंड। ये फास्ट होना चाहिए। यहाँ से घटाइएगा तो कितना? 3। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना? 4, ये सेकंड होगा। अच्छा यहाँ से बोलेगा 7 और ये बच जाएगा कितना? 4 47 मिनट, और यहाँ से 9 और ये कितना? 7, ये 79 डिग्री 47 मिनट 43 सेकंड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप किस में से घटा सकते हैं? 90 डिग्री में से घटा सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कि दो एंगल का सम कितना डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। एक पूरक कोण होता है, दूसरा क्या होता है? भाई हम लिख रहे हैं हिंदी में पूरक, और दूसरा है समपूरक। ध्यान दीजिए भाई, पूरक का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। दो एंगल का कोण ए और प्लस कोण बी का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा। और समपूरक का मतलब कोण ए प्लस कोण बी का जो वैल्यू होगा किसके बराबर? 180 डिग्री। दोनों में फर्क समझना है। दोनों को हम कैसे याद करेंगे? नाम के थ्रू। अच्छा बोलिएगा पूरक, पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए बोलिएगा समपूरक का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा सप्लाई करना, सप्लाई तभी होगा जब वो वैल्यू क्या हो? बड़ा हो। सप्लाई कैसे होता है? जब वो वैल्यू बड़ा हो। अब बड़ा का मतलब समझ जाएंगे 180 डिग्री, या आप ऐसे समझिएगा कि पूरक 3, समपूरक में क्या है? पूरक तो है, इसमें क्या है? और ज्यादा है। तो पूरक का मतलब सीधे समझेंगे क्या चाहिए? 90 डिग्री। और समपूरक का मतलब समझेंगे क्या चाहिए? 180 डिग्री। ऐसा कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि पूरक का मतलब 90 डिग्री याद रखिए। जी नहीं, पूरक और समपूरक। समपूरक में पूरक तो है ही, कुछ और जुड़ा हुआ है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो समपूरक सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में सप्लाई करना। और सप्लाई का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई। सप्लाई तभी होगा जब उसके पास वैल्यू क्या हो? ज्यादा। किसको सप्लाई कर रहा है जी? पूरक को। पूरक कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री को सप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये क्या हुआ? सप्लीमेंट्री। हिंदी में पूरक, और ये क्या है? समपूरक।
क्लियर है? याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब समझना है सप्लाई करना, और सप्लाई का मतलब क्या, ज्यादा वैल्यू रहेगा तभी सप्लाई होगा। और सप्लीमेंट्री आ गया तो सीधे समझेंगे 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या चाहिए, बोलिए 90 डिग्री। या हिंदी की बात किया जाए, पूरक और दूसरा क्या है, समपूरक। पूरक का मतलब पूरक, और समपूरक का मतलब पूरक तो है ही, और उसमें सम जुड़ा हुआ है, मतलब ये बड़ा वैल्यू है 180 डिग्री। तो ऐसे समझना है। दूसरा पॉइंट समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल का जो अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है, वो हमेशा जो होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंट होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो उसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का मतलब कितना, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कितना, 90 डिग्री होता है। दोनों का जो अंतर होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं ना होता तो इसको आप साइड में लिख सकते हैं अपने कॉपी पर कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। यहाँ सब दिखाया भी है कि आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या चाहिए, 90 डिग्री होता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है जरा सा देखा जाए। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। इस पर क्वेश्चन कुछ आ गया है, इसको हमको बनाना है। कैसे आएगा, इसको जरा सा एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। और यहाँ से ये एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। जरा सा निकालिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ से दिया हुआ कि यदि कोई कोण उसके पूरक कोण से 5 गुना है तो कोण ज्ञात करें। If an angle is 5 times of its complementary angle, find an angle। क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। पहले आप बनाइए, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। निकालिए तो। चलिए दिया हुआ क्या कि कोई कोण जो है उसके पूरक कोण से कितना गुना है, 5 गुना है। चलिए यही समझते हैं, पहले डिटेल सॉल्यूशन चलते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी चलेंगे। ध्यान दीजिए। तो मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि ये सपोज दैट ये थीटा है जी, तो इसका जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, 90 प्लस थीटा की माइनस थीटा। माइनस थीटा अभी अभी हम लोग सीखे कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक का मतलब क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या चाहिए, दो कोण, दो एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो बोलिएगा 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री होगा। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो कितना, 20 डिग्री। तो बोलेगा थीटा डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई कोण, मान लेते हैं कि थीटा पूरक कोण से उसके पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 होगा। तो बोलेगा थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब बोलिए दिया हुआ कि पूरक कोण से इसका कितना गुना है, 5 गुना है या 5 गुना के बराबर है। तो बोल रहा है कि तो कोण ज्ञात कीजिए, वो आखिर वो एंगल कौन सा है। तो यहाँ से बताइएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको कि यहाँ से, तो यहाँ से 5 थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 थीटा इधर आके क्या हो जाएगा जी, 6 थीटा। तो 6 थीटा इक्वल टू कितना, 450, 450 क्या चाहिए, डिग्री। भाई ये डिग्री है। अब सुनिए ये भी डिग्री है, तो यहां से बोलेगा थीटा बराबर निकाल सकते हैं। अच्छा 6 से कट सकता है कि नहीं, तो 6 से काटिएगा तो 6 सत्ते 42, अब बच जाएगा 6 पचे 30। इसका मतलब है कि थीटा बराबर जो हो गया वो कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, 75 डिग्री। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग दूसरे स्टाइल से भी इसको बना सकते हैं, रेशियो स्टाइल से भी बना सकते हैं। क्या है कि कोई कोण जो है, ये कोण जो है, कोई कोण उसके पूरक कोण से 5 गुना है। तो यहां से बोलेगा हम यहां पर कोण ले लिए,
और इसका जो पूरक कोण होगा कुछ ना कुछ होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका, तब पूरक कोण का क्या है 5 गुना है। अगर ये 1 है तब 5 गुना का मतलब ये क्या है जी 5, इस रेशियो में है ये। भाई ये 1 है तो वो कोण कितना है 5 गुना है। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तब 5 यूनिट और 1 यूनिट कितना 6 यूनिट बराबर 90 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना डिग्री निकला 15 डिग्री निकल गया। 1 यूनिट बराबर 15 डिग्री। तो बोल रहा है वो कोण, तो कोण कितना है 5 है। तब 5 से इसको बोलेगा 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 75 डिग्री। तो यहाँ से भी आंसर हम लोग का क्या आएगा 75 डिग्री। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से इसको नोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा 75 डिग्री। तो समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोण जो है वो अपने पूरा कोण का 5 गुना है। यहाँ से हम सिंपल सा इसको क्या कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। चलिए क्वेश्चन और हमारे बोर्ड पर आ चुका है, निकालिए इसको। बोल रहा है कि कोण थीटा का संपूरक कोण, संपूरक कोण थीटा का संपूरक कोण। अच्छा, संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अब बोलेगा पूरक का मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्लियर, सुनिए, तब थीटा का संपूरक कोण ये है और उसका कोटि पूरक कोण क्या है 6 डिग्री है, कोटि पूरक कोण। तो अब बोलेगा दिया हुआ यहां से दिया हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इतना एंड कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक को बोलते हैं कोटि पूरक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये पूरक या कोटि पूरक दोनों एक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 6 डिग्री है। अब बोल रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा, एक चीज अभी अभी आप सीखे कि थीटा का संपूरक कोण ये है, थीटा का संपूरक कोण ये है। अब बोलेगा कोटि पूरक कोण बोलेगा और वही थीटा का कोटि पूरक कोण जो है क्या है 6 डिग्री है। तो बोलेगा तो बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 6 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको, कैसे निकलेगा समझना है। एक बार जरा सा आप लोग बनाइए, उसके बाद हम तो बनाएंगे ही, पहले इसको निकालिए आप लोग। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ये कोटि पूरक कोण 6 डिग्री है, 6 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इतना एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना 6 डिग्री 6x डिग्री है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कितना थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान देते हैं क्या है। कोई बनाए, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है 6 डिग्री। और बोलिए, अलका यादव 4 डिग्री बोल रहे हैं। ए और बी डाउट है विनय कुमार का, आगे बोलिए जी क्या होगा। ए और बी डाउट है। चलिए देखिए, यहां से दिया हुआ कि थीटा का जो संपूरक कोण है वो ये है और कोटि पूरक कोण जो है क्या है ये। आप जानते हैं, आप जानते हैं राकेश राणा, माहौल जम नहीं रहा है सर, कुछ कीजिए। कैसा माहौल जमाना है भाई। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ से बोल रहा क्या कि संपूरक कोण ये दिया हुआ और कोटि पूरक कोण जो दिया हुआ कितना 6 डिग्री दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंट होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 12x + 4, आप बोलेगा माइनस बोलेगा कितना, माइनस बोलेगा 6x
और दोनों का जो अंतर जो होता है कितना 90 डिग्री ही होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा बोलेगा 12 में से 6 घटाएगा तो 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x। अच्छा 6x हो जाएगा तो 6x बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से 86 डिग्री, 86 डिग्री होगा। 6x इक्वल टू क्या चाहिए, 86 डिग्री, यही ना है, ये 6x है। 6x का बोलेगा इसका थीटा का वैल्यू, तो इसका दिया हुआ कि 86 डिग्री है। अब सुनिएगा, थीटा का समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का मतलब पूरक कोण। अच्छा पूरक कोण एक आ गया 86 डिग्री थीटा का है, तब बोलेगा आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 86 है और 90 बनाने के लिए इसको कितना डिग्री की जरूरत है, 4 डिग्री। तो हम लोग का जो वैल्यू होगा, अच्छा ये 6x जो है थीटा का है, ये बोलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और 12x प्लस 4 ये क्या है, थीटा का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों अलग अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये रहा और सप्लीमेंट्री एंगल ये रहा। यहां से दिया हुआ कि कोण थीटा का संपूरक कोण का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, थीटा का है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। और थीटा का है ये 6x क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, स्टडी में धांसू ट्रिक और टेक्निक, अभी तो क्या सिंपल ये सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है ना, ट्रिक टेक्निक तो आपको हम ऐसा बताएंगे तो कभी आप जाने भी नहीं होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तब ये बेसिक चीज़ है, बेसिक में क्या ट्रिक बताया जाए जी, इसको अभी फिलहाल समझना है। ठीक है ना, तो अभी बेसिक आज स्टार्ट है, कल से हम लोग चलेंगे कि क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से देखिए दिया हुआ क्या कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एकदम समझना है, कुल होके 12x प्लस 4 है। और थीटा का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 6x डिग्री। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हम करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें कि दो एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो दो एंगल का जो सम होना चाहिए, योग जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और एक चीज और हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का जो डिफरेंट होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो यहां से हम वही 90 डिग्री, तो यहां से 6x इक्वल टू 86 डिग्री निकला है। 6x हम जान रहे हैं कि थीटा का ये क्या है, थीटा का बोलेगा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 6x डिग्री है। और दोनों का सम तो हम लोग जानते हैं क्या होगा जी, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छा 6x इक्वल टू निकल चुका है 86 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू तो बोलेगा 86 में हम क्या ऐड करें जो 90 डिग्री आ जाए, तो आंसर हम लोग का क्या होगा, 4 डिग्री होगा, इसलिए आंसर ए होगा। क्लियर है, तो समझना है धीरे धीरे। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है। एंगल से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आया हुआ है, इस टाइप का एग्जामिनेशन होता है, इस पर हम करते हैं। चलिए ना जरा सा एक आध क्वेश्चन और चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो बोला इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इतना इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, 19y। 19y का वैल्यू निकालना है, 19y। चलिए देखते हैं क्या है। अब सुनिए, सप्लीमेंट्री एंगल दो दिया हुआ, तो ये तो जान रहे हैं कि इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री है। तो यहां से सम कीजिए 7 और कितना, इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, 7y प्लस 58 प्लस जो हो जाएगा क्या होगा, बोलिए 16y प्लस क्या चाहिए 53, और इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, ये होगा। इसको थोड़ा सा निकालना है। अब बोलेगा 7y और यहाँ से जब कीजिएगा तो 16 और 7 कितना 23 डिग्री होगा। और यहाँ से बोलेगा इसको जब जोड़िएगा तो 111, और 111 उधर जाके घटेगा तो बोलिएगा 70, 69। अच्छा बोलेगा y बराबर क्या निकल जाएगा 3 डिग्री, y बराबर जो निकल जाएगा क्या निकलेगा, 23 से कटेगा 3 बार 3 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है 19y, तो y बराबर 3, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 57 डिग्री, 57 डिग्री। तो आंसर क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तो यहीं तक छोड़ते हैं जी, ठीक है ना। सी, हाँ सी आएगा इसका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, सी आएगा।
सी ही होगा। तो आज जो हम लोग क्लास जो किए वो क्या था, बिल्कुल बेसिक था। पॉइंट से हम स्टार्ट किए, पॉइंट हो गया, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन करें। चलिए देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि आज बिल्कुल बेसिक था। पॉइंट से हम शुरू किए कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल में बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़े, एक्यूट एंगल पर है, ऑब्ट्यूज एंगल पर है, राइट एंगल पर है, ठीक है ना, राइट एंगल पर है। और फिर से हम लोग लाइव ही स्टार्ट होने वाले हैं, कितना, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके चैट में गया हो उसको पढ़ लीजिए। कल से जो आपका जो क्लास होगा वो कितने बजे होगा, अच्छा दिया हुआ क्वेश्चन टैग का जो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन करना है वो आपका 9 बजे से होगा, ठीक है ना जी। और कल लाइव क्लास होगा, यूट्यूब पे ही होगा, ठीक है ना। कितने बजे से, 9 बजे से क्वेश्चन टैग का सर आर्यन सर लेंगे आप लोग का, इंग्लिश का जो बैचेज है वो होगा, ठीक है ना। सर तो आज आप ऐप पे नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, ऐप पे तो क्लास होगा ही। कल लाइव होगा, कल के लिए बात हो रहा है, कल क्या होगा, लाइव होगा क्वेश्चन टैग का इंग्लिश का क्लास, मेरा तो 7 से होगा ही। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि ज्योमेट्री आज क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, धीरे हुआ। आज आपको धीरे धीरे छोटा छोटा पॉइंट आप सीखे, पॉइंट सीखे, एंगल सीखे, एंगल से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग क्या पॉइंट सीखे, जैसे एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, उसको हम कैसे घटाते हैं, एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट सीखे। तो इसमें क्या ट्रिक टेक्निक आप जान सकते हैं, क्योंकि ट्रिक टेक्निक तो हम बताएंगे ही, बिल्कुल बताएंगे। ये सब क्या है, थ्योरम है, समझना है, ठीक है ना। हाँ क्लास 7 से ही होगा, राकेश कुमार बोल रहे हैं 7 से ही होगा, 7 से 8:30 होगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। और इंग्लिश का क्लास अभी होगा, 9 बजे से होगा। अच्छा दूसरा चीज़ कि मैथ्स में बहुत सारे आ रहे हैं मैसेजेस कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको मिलेगा करने के लिए। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो मेरे ही नाम से है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, राजीव सिंह बिहारी। इसको आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर हम जो भी पढ़ाई हो रहा है उसका PDF हम इसमें अपलोड करते जाएंगे। तो आपके लिए इस चैनल को, ये टेलीग्राम चैनल है जी, है ना, टेलीग्राम में आप ढूंढिएगा, इस चैनल में आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ओके, गुड नाइट सभी को, वेरी वेरी गुड नाइट, ओके।